डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच हाल ही में बातचीत ने भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि ट्रंप प्रशासन ने खालिस्तानी समर्थकों और अमेरिका में अवैध तरीके से रहने वाले इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। आज का अमेरिका जो है इंडियनाइज्ड अमेरिका है। इंडियनाइज्ड जी, इजराइलाइज्ड नहीं है, इंडियनाइज्ड है। The US Department of Homeland Security have already started visiting gurudwaras in New York and New Jersey to check for the presence of illegal immigrants, drawing a sharp reaction from some Sikh organizations which see such actions as a threat to the sanctity of their faith. आ रहा है कि खालिस्तानी गुट जो हैं बड़े सदमे में है। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि भाई पन्नू अपने कमरे से बाहर निकलने को राजी नहीं है अभी। डोनाल्ड ट्रंप के बड़े कदम की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के पक्ष में बड़ा कदम उठाया। सबसे पहले गुरुद्वारों और चर्चों पर छापेमारी की। पाकिस्तानियों की तरह कि भाई पूरी तरह से भैया हम वहां पर खड़े होते हैं, देखो हम ट्रंप को हम दिखाएंगे कि हम ट्रंप के बड़े करीब हैं, हम ये हैं। अब पता चला भैया ट्रंप तो उठा के इनके गुरुद्वारों के अंदर ही रेड रूट मारना शुरू हो गया। तो बोलते हैं ना, मेल्ट डाउन उसका डबल अमाउंट में हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात के बाद उनके बीच में जो बातें हुई, उसके बाद से देखा जा सकता है कि भारत और अमेरिका के बीच में ऊंचाइयां जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। भारत और अमेरिका की दोस्ती जो है वो बहुत अच्छी नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सारे खालिस्तानी समर्थकों और एंटी इनलीगल जितने भी लोग थे वहां पर अमेरिका के अंदर, उनको पकड़ना शुरू कर दिया। उनको लेकर के एक बहुत ही बड़ा ठोस कदम उठा दिया है। अब आप कहोगे कि कमला हैरिस जब थी तो ये कदम क्यों नहीं उठाया गया था। अब कमला हैरिस जब थी तो उनके पास कोई खालिस्तानी खिलाफ कोई भी प्रूफ नहीं था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रूफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया और जितने भी खालिस्तानी हैं उनको पकड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने झंडे का अपमान किया था, भारत के झंडों का अपमान किया था। इसलिए जो है अब इसकी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो इसमें आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। आगे क्लिप्स देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। जी हाँ, ट्रंप प्रशासन ने गुरुद्वारों और चर्चों में छिपे अवैध इमिग्रेंट्स पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ये है कि खालिस्तानी गुट जो हैं बड़े सदमे में है और इतना सदमा हो रखा है कि समझ में नहीं आ रहा अब रिस्पॉन्ड कैसे करें और कैसे बातें करें और कैसे क्या करें, समझ में इनके खालिस्तानी ग्रुप बड़े परेशान हैं, बड़े दुख में है, बड़े सदमे में है। यहाँ तक कि मैंने सुना है कि भाई पन्नू अपने कमरे से बाहर निकलने को राजी नहीं है अभी। कल ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने रेड मारी है गुरुद्वारा में, जहां पर इलीगल इमिग्रेंट्स को ट्रैक करने के लिए, पता करने के लिए भाई कितने छुपे बैठे हैं इधर पे। वो स्थान थे जहां खालिस्तानी समर्थक पनाह लेते थे। दूसरा है अवैध इमिग्रेंट्स की पहचान। दरअसल अमेरिका में खालिस्तानी समर्थक अक्सर अवैध रूप से प्रवेश करते थे और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते थे। अब इनकी पहचान करके इन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अमेरिका जो है इंडियनाइज्ड अमेरिका है। इंडियनाइज्ड जी, इजराइलाइज्ड नहीं है, इंडियनाइज्ड है। ये एक ट्राइका है, इंडिया, इजराइल एंड अमेरिका। और ये एक ट्राइका है और बरसों से इस पे काम हो रहा है। और बहरहाल मैं, चूंकि हमारा कंपटीशन हमेशा हिंदुस्तान से रहा है। वी डू नॉट हैव अ सीट ऑन द टेबल इन न्यूयॉर्क सिटी, न्यूयॉर्क पाकिस्तानियों की, स्टेट। मुसलमानों की कहीं भी नहीं है हमारी कोई सीट, टेबल पे कोई सीट नहीं है। ये जो डिस्कशन टेबल है जहां हम लोग मैटर करें। अब बात करें खालिस्तानी समर्थकों की, तो खालिस्तानी समर्थकों की गतिविधियों पर रोक लगाना न केवल भारत के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी प्राथमिकता बन गई है। लेकिन सवाल यह है कि कैसे करते थे खालिस्तानी नागरिकता का दुरुपयोग। दरअसल खालिस्तानी समर्थक अक्सर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के बाद अमेरिका में शरण मांगते थे। वे दावा करते थे कि भारत सरकार से उन्हें खतरा है। इसी आधार पर वे अमेरिकी नागरिकता हासिल करने की कोशिश करते थे। और हालिया ट्रंप प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार गुरुद्वारों में इन अवैध इमिग्रेंट्स को रहने और खाने की सुविधा मिलती थी। ट्रंप प्रशासन ने अब इन जगहों पर छापेमारी शुरू कर दी है। रहने का प्रोग्राम है इसके बाद चलती है। लेकिन ट्रंप ने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है, साहब मैं तो निकालूंगा सबको बाहर। और यहाँ पर गेम आता है आपका। और यही चीज मैं काफी टाइम से बोल रहा था, जो 18,000 सो कॉल्ड एक नंबर घूम रहा है, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन तो है नहीं। लेकिन इसमें आप भी तो गेम खेलोगे, आप बोलोगे नहीं नहीं यार वो पिंक शर्ट वाले को नहीं, वो ब्लू शर्ट वाले को भेज दो यार, वो जरा हमको है। और मेरे हिसाब से तो मैं बड़ा क्लियरली बोलूं, एनएसए के साथ जो मीटिंग हुई है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी की, मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली अमेरिका के अंदर
मार्च में रेफरेंडम में ज्यादा बंदे आएंगे नहीं, क्योंकि वो बेचारे छुपे हुए होंगे। उनको पता है कि अगर रेफरेंडम में बाहर दिख गए और पुलिस वालों की वहां रेड हो गई, अमेरिका में राह की साजिश होगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। काबिल एहतराम आगा साहब, आपकी जो गुफ्तगू है उससे हमें ये समझ आ रही है कि जो बाइडन तो जाते जाते मिसाइल प्रोग्राम पर भी पाबंदियां लगा गए, अब ट्रंप आ गए हैं तो ट्रंप की जो सूरत हाल है वो मजीद पाबंदियां सख्त होती देख रहे हैं कि इमरान खान के पास बहुत बड़ा चांस था इस कौम को ठीक तरीके पे लाना। मैं आज भी कहता हूं, आज खान साहब जेल में बैठ के कहें कि मेरे वर्कर जिनके हर के हाथ में अंदर स्मार्टफोन है, यहां से कुछ कमाने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। मुझे किसी ने कहा था तुम आज चले जाओ क्या करोगे मैंने आपको शायद कहा भी था कि तुम फलस्तीन आज चले जाओ तो फलस्तीनियों का क्या फ्यूचर किस तरह डिफाइन करोगे। मैंने कहा मैं कॉपी करूंगा सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली को, वापस आके कानून बनाऊंगा जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा 1 साल जेल दूंगा। मुझे इत्तेफाक हुआ है आलिया, मैं बल्कि अंडमान आइलैंड है जहां पे काले पानी के लिए भेजा था, मैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च कर रहा था, ऐसे मुझे शौक था। अफसोस के साथ कि वहां पे भी पार्टीशन की थी, उसमें भी हमारा बहुत कम था कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का उस वक्त। उसमें सबसे ज्यादा सरदार सिख थे, मरते रहे बेचारे, जान करते रहे। हमने तभी तो इसी चीज का एहसास नहीं है, हमें इस आजादी का, फ्रीडम का कोई एहसास नहीं। हमने we just wasted it. पावर है वो उठेगा तो ऑब्वियसली फिर और गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। हमने तो ये तक सुना है कि भाई कनाडा के अंदर भी रेड रूट कहीं शुरू हो चुकी है और पेपर वर्क की पूछताछ शुरू हो चुकी है, और यहाँ तक कि जितने भी कैश में एम्प्लॉइज वहां पर काम करते हैं उनके ऊपर चेकिंग वेकिंग होनी शुरू हो चुकी है। तो अगर ये हो रहा है कनाडा के अंदर, तो आपको समझ में आना चाहिए यूएस में क्या क्या चल रहा होगा। अब देखिए, ये वही पन्नू है जिसने 2,20,000, 2 लाख, 2.5 लाख, पता नहीं कितने, $5 लाख दे दुआ के ट्रंप के इनॉग्रेशन के लिए एक टिकट खरीदी। में रहने का प्रोग्राम है इसके बाद चलती है, लेकिन ट्रंप ने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है, साहब मैं तो निकालूंगा सबको बाहर। और यहाँ पर गेम आता है आपका, और यही चीज मैं काफी टाइम से बोल रहा था, जो 18,000 सो कॉल्ड एक नंबर घूम रहा है, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन तो है नहीं, लेकिन इसमें आप भी तो गेम खेलोगे। आप बोलोगे नहीं यार, वो पिंक शर्ट वाले को नहीं, वो ब्लू शर्ट वाले को भेज दो यार, वो जरा हमको है। और मेरे हिसाब से तो मैं बड़ा क्लियरली बोलूं, एनएसए के साथ जो मीटिंग हुई है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी की, ऐसा लगता है कि स्पेशली अमेरिका के अंदर मार्च में रेफरेंडम में ज्यादा बंदे आएंगे नहीं, क्योंकि वो बेचारे छुपे हुए होंगे। उनको पता है कि अगर रेफरेंडम में बाहर दिख गए और पुलिस वालों की वहां रेड हो गई, अमेरिका में राह की साजिश होगी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। काबिल एहतराम आगा साहब, आपकी जो गुफ्तगू है उससे हमें ये समझ आ रही है कि जो बाइडन तो जाते जाते मिसाइल प्रोग्राम पर भी पाबंदियां लगा गए, अब ट्रंप आ गए हैं तो ट्रंप की जो सूरत हाल है वो मजीद पाबंदियां सख्त होती देख रहे हैं कि इमरान खान के पास बहुत बड़ा चांस था इस कौम को ठीक तरीके पे लाना। मैं आज भी कहता हूं, आज खान साहब जेल में बैठ के कहें कि मेरे वर्कर जिनके हर के हाथ में अंदर स्मार्टफोन है, यहां से कुछ कमाने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। मुझे किसी ने कहा था तुम आज चले जाओ क्या करोगे। मैंने आपको शायद कहा भी था कि तुम फलस्तीन आज चले जाओ तो फलस्तीनियों का क्या फ्यूचर किस तरह डिफाइन करोगे। मैंने कहा मैं कॉपी करूंगा सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ली को, वापस आके कानून बनाऊंगा जिसका बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, 1 साल जेल दूंगा उसको। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बातचीत हुई है, उसके बाद से देखा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो दूरियां थी वो कम होती जा रही हैं, ऊंचाइयों पे जा रहा है अमेरिका और भारत। इसको देख करके पाकिस्तानी जो है काफी ज्यादा जल भुन के राख हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जैसा कि आप सभी ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने खालिस्तानी समर्थकों को छापेमारी करना शुरू कर दिया उनके बारे में, और जितने भी अमेरिका के अंदर इनलीगल इमिग्रेंट्स रहते थे उनको भी छापेमारी उनकी करना शुरू कर दी है। और एक और बड़ा कदम उठाया गया है, जितने भी गुरुद्वारे हैं, जितने भी चर्च हैं, उनमें छापेमारी की जा रही है, और जितने भी इनलीगल इमिग्रेंट्स लोग वहां पर रहते हैं उनके बारे में छानबीन की जा रही है, उनको पकड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ा ठोस कदम उठाया गया है अमेरिका की सरकार के द्वारा, वो भी राष्ट्रपति बनने के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये बहुत बड़ा ठोस कदम उठाया गया है अमेरिका की तरफ से। और भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो बहुत अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं। भारत के पक्ष में है हमेशा से डोनाल्ड ट्रंप जी, और ये बहुत ही अच्छा कदम जो है अमेरिका के द्वारा उठाया गया है।
इसमें आपकी क्या राय है ये जरूर बताइएगा। वहीं दूसरी तरफ इसको देख करके जो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों की तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि पहले से ही इनके संबंध अमेरिका और भारत के वैसे ही अच्छे थे, लेकिन अब अमेरिका जो है वो भारत के पक्ष में आ गया है। भारत और अमेरिका मिलकर के हमें कहीं उड़ा ना दे, हमें ठोक ना दे, क्योंकि अमेरिका और भारत जब एकजुट हो जाएंगे तो पाकिस्तानियों का क्या हाल कर सकते हैं ये सब तो आप सोच ही सकते हो। तो इस समय जो पाकिस्तानी हैं वो काफी ज्यादा डरे हुए हैं। पाकिस्तान में एकदम डर का माहौल छाया हुआ है। तो इसमें आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।